सबसे मेन क्वेश्चन हम लोग का इस चैनल का, जो कि हर किसी से मैं पूछता हूँ कि आप अगर बताना चाहेंगे तो कि लगभग आप इस फील्ड में आकर के कितना कमा लेते हैं? जाते जाते यही है कि बहुत मुश्किल से समझें लोग। लोकल सोसाइटी का भी बहुत सारा बोली हमको सुनना पड़ा कि शादी ब्याह में फ़ोटो खींचने जाओगे, लोग कैसे बिहेव करेंगे। स्टार्टिंग में हमको टीम मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुआ। एक लड़के के साथ हम अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किए थे। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी लाइफ है कि नहीं आप? हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। हमारे पॉडकास्ट वीडियो के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली इस चैनल पे संथाली वीडियो आती है, लेकिन तो आज पहली बार इस चैनल में हिंदी वीडियो आने वाली है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है इसको संथाली बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा संथाली बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, लेकिन वीडियो के लिए उतना ये नहीं हुए हैं। संथाली बोल लेते हैं, लेकिन अभी हिंदी में आएगी। मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि मैं हिंदी में पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार मैं कैमरा को फेस कर रहा हूँ हिंदी में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। नहीं, कोई नहीं। हमारे लोकल के जो यूथ हैं ऑलमोस्ट सब हिंदी समझते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। और संथाली इंग हो मोच करते दौड़ दाड़िया संथाली तो, लेकिन मेरा इनको ये था, इंटरेस्ट था इनको बोलना कि आप हिंदी में बनाइए, क्योंकि एक सीमित हम लोग कम्युनिटी तक पहुंचा सकते हैं अगर संथाली में बोलेंगे, लेकिन अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो शायद मेरा आवाज़ पूरा देश तक पहुंच सकता है। आज हमारे साथ हैं सौरभ जी। ये एक वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, और ये आज हमारे चैनल में क्यों है, इसका बहुत ही अच्छा रीज़न है, बहुत ही स्पेशल रीज़न है। ये हैं फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, जो आप बोल सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुल हैं और अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से सबसे पहले हम इनसे उनका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जोसेफ जी, सर्वप्रथम तो आपको जोहार, और आपके सारे ऑडियंस को नमस्कार हमारे साइड से। और मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सौरभ भगत है। मैं झारखंड के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के बरहेट नामक गांव से, जहां से मैं एक वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस रन कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ। और ऑल ओवर इंडिया के तमाम बड़े शहरों में, राजस्थान, आप जो कोई भी शहर का नाम आप बताइए जहाँ का आपने सुना है, ऑलमोस्ट सारी जगह पे हम लोगों ने शूट कर रखा है। और सारा फर्स्ट पार्टी डीलिंग रहता है हमारा, और डायरेक्टली हम जाके यहाँ से शूट करते हैं। तो ये तो हमारा छोटा सा परिचय है। और सबसे पहली बात तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपके ऑडियंस को कि जैसा कि हम जानते हैं जोसेफ जी एक प्रोफेशन से एक टीचर भी हैं, कुंडली मिशन जो हमारे यहाँ पे है वहाँ पे टीचर। तो एक कल 5 सितंबर, आज हम लोग 4 सितंबर को शूट कर रहे हैं, तो ये एक क्या बोलते हैं, गुरु दक्षिणा के तौर पे आप कहें या जो भी कहें, कि ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। टीचर का एक मतलब होता है कि वो ना, लोग बस टीचर क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, शिक्षा देते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक टीचर हैं तो शिक्षा से पहले प्रेरणा दीजिए। अगर वो बच्चा अगर प्रेरित हो गया ना आपके बातों से, तो इतना सब आप शिक्षा देंगे, वो इतना शिक्षित होगा। और अगर आप वो प्रेरणा, वो जागरूकता उसके अंदर नहीं डाल सकते ना पढ़ाई को लेके, उनका नीश को आप नहीं निकाल सकते, उनके गोल को आप नहीं बता सकते हैं, तो आप कितना भी पढ़ा लीजिए, वो बच्चा इतना का इतना ही रहेगा। तो ये सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनके साइड से, कि सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, आप लोगों को अपने चैनल में लाते हैं, उनके बायोग्राफी, उनके पर्सनल लाइफ को आप इस चीज़ में बताते हैं, रूबरू करवाते हैं लोगों से, और लोग रिलेट भी कर पाते हैं कि हाँ, फलना एक गाँव का लड़का अपना सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चला रहा है, या वेडिंग फोटोग्राफी चला रहा है, या एंटरप्रेन्योरशिप चला रहा है, या कोई बिजनेस चला रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आपके साइड से, और इस चीज़ का हम सराहना करते हैं। और जैसे आपने मुझे पहली बार अप्रोच किया था, हम सबसे पहली बात हमने एक बार में हाँ बोल दिया था कि नहीं, अगर हमारे साइड से अगर 2 लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं अगर हमारे काम से, तो फिर मेरे लिए इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता लाइफ में। तो गाइस, आपने सुना, सौरभ जी ने अपना परिचय दिया। ज़्यादा दूर के नहीं हैं, बस लोकल के ही हैं, हम लोग के नज़दीक ही हैं, बरहेट बाजार के हैं, यहीं के मिट्टी से जुड़े हाँ। हुए हैं। और मैं भी इनके ज़्यादा दूर का नहीं हूँ। तो इनको मेरे चैनल में लाने का बहुत ही खास रीज़न है, क्योंकि ये बहुत ही प्रेरणादायक पर्सन है। इनके बारे में हम बहुत कुछ बात करेंगे ताकि आपको प्रेरणा मिले, और बहुत सारा क्वेश्चन हम इनसे पूछने वाले हैं कि इन्होंने फोटोग्राफी कैसे शुरू किया, अब यहाँ तक कैसे पहुँचे, और आप कैसे पहुंच सकते हैं अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले सौरभ जी, आप ये बताइए कि आप जो फोटोग्राफी करते हैं, तो अभी आप पढ़ भी रहे हैं या पढ़ना लिखना सब छोड़ दिए हैं? नहीं, अगर आप एक तरह से देखिए तो हम अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि हाँ, अभी हम लगभग 24-25 साल के हैं। और पढ़ाई का एक्चुअली हम बताएं तो हम 12th किए थे। 12th के बाद फिर हम दिल्ली चले गए थे, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ वैसा आसार, पढ़ने लिखने में इतने तेज थे नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, IAS IPS बन नहीं सकते थे ना, उतना जुनून था अंदर। तो हम चले गए थे दिल्ली, और दिल्ली में जाने के बाद फिर हम घर से तो ये बोल के गए थे कि वहाँ से ग्रेजुएशन और आगे का कुछ कोर्स वगैरह पढ़ाई करेंगे। फिर वहाँ जाकर इंटरेस्ट होता फोटोग्राफी में, तो वहाँ से फिर हम फोटोग्राफी लाइन में चले गए।
और सबसे पहले तो कुछ टाइम के लिए कॉल सेंटर हम ज्वाइन। कॉल सेंटर एक बहुत अच्छा चीज़ है। हम आज के डेट में हर एक यूथ को बताना चाहते हैं कि लोग कॉल सेंटर के काम को छोटा समझते हैं कि हम कोई शहर में गए कॉल सेंटर। मेरा कहने का मतलब, अगर आपको इंटरेस्ट बिजनेस में है जिसमें आपको पब्लिक इंटरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, बात करना पड़ता है, जैसे आप मेरा जो बात करने थे, थोड़ा जोसेफ जी का बात थोड़ा सा फीका पड़ रहा होगा, जो फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि इनको इतना कम्युनिकेशन स्किल इनका, लेकिन यही बात है कि आप इनकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन मेरे बात को आप ज़्यादा स्पष्टता से समझ रहे होंगे क्योंकि हम बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। तो ये स्किल कहाँ से आया? ये स्किल डेवलप करना पड़ता है, ये कॉल सेंटर से, स्पीकिंग स्किल बढ़ता है। हाँ, आप कॉल सेंटर से जब बात करेंगे ना, कॉल सेंटर में लोगों से, तो ये बहुत बड़ा, तो हर एक इंसान को अपने बच्चों को कम से कम 6 महीना कॉल सेंटर में टाइम देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा, मेरा लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट था कि हम कॉल सेंटर में कुछ टाइम तक जॉब किए थे, जिसके वजह से आज हमको लोगों से डील करने में, इंटरेक्ट करने में। उसके बाद फिर वापस वहाँ से दिल्ली से आने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किए यहाँ पे, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन वगैरह का फिर हम अपना प्रिपरेशन, फर्दर पढ़ाई जो है, फर्दर स्टडीज़ जो है, उसको हम स्टार्ट किए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, सौरभ जी इतना अच्छा फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, इनमें इनका करियर है, ये लाइफ अच्छा तरह से जी सकते हैं, बावजूद फिर भी ये पढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ाई अपने जगह है, इसलिए आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसको कभी मत छोड़िए। पढ़ाई छोड़ के, मतलब कि वो एक आपका हमेशा लाइफ के लिए एक बैकअप पार्ट्स होता है कि अगर हमको नहीं पता है कि मेरा फोटोग्राफी कब तक है कब तक नहीं है, मे बी, लेकिन मेरे पास एक बैकअप तो रहेगा पढ़ाई को लेकर के। तो ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो अपना नॉलेज के लिए भी। तो बीइंग ए टीचर, ये एक शिक्षक भी हैं, और इसलिए पढ़ाई को तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। अच्छा, आप जब पढ़ रहे थे पहले से, उसी समय से आपने सोच लिया था कि आप ये फोटोग्राफर ही बनेंगे या? नहीं। देखिए, हम पढ़ते थे, मेरा इंटरेस्ट दूसरे चीज़ में था। मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस, ये सब में। हमको कोडिंग वोडिंग करना था, इंजीनियरिंग करना था। पढ़ाई लिखाई में इतने बहुत, आई वॉज नॉट डेट मच गुड इन पढ़ाई लिखाई, लेकिन क्या था कि हम चाहते थे कि क्या बोलता है, हम कंप्यूटर लाइन में जाएं और कुछ उसी में कुछ करें। बीच में मेरा एक सर्कल में मेरा एक फ्रेंड ने कैमरा लिया था, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। हम करियर एज ए करियर कभी सोचे, हम आज भी इसको एज ए करियर नहीं समझते फोटोग्राफी में। तो मेरे एक दोस्त ने एक कैमरा खरीदा, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो बोला कि इससे बैकग्राउंड ब्लर होता है। तभी हमने पहली बार देखा था कोई कैमरा से बैकग्राउंड ब्लर होता है। 2011 का बात है ये। तो वहीं से फिर हम लोग बोले, अरे यार सस्ता कैमरा में बैकग्राउंड ब्लर, हम तो फिल्म में ही, सिनेमा ही देखते थे। फिर वहाँ से इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट आने के बाद फिर मोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं इस बिजनेस में, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, फिर इस बिजनेस में मतलब फिर DSLR से इंट्रोड्यूस हुए कि ये सेमी SLR है। अब DSLR भी उस टाइम बहुत बड़ा चीज़ होता था, DSLR होना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आया इस चीज़ में। फिर बाद में दिल्ली जाने के बाद पता चला इससे पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो गाइस, सौरभ जी ने आप लोगों को बताया कि इनका इंटरेस्ट कहाँ से आया। ये पढ़ भी रहे हैं, पढ़ते पढ़ते फोटोग्राफी कर रहे हैं, और कहाँ से इनको इंटरेस्ट आया वो भी आपको बताएं। सौरभ जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। आपने इस मुकाम तक हासिल कर लिया, और आपको यहाँ तक आने में कोई बाधा नहीं आई? बहुत सारी बाधा, बिना बाधा का अगर आप किसी भी आप लेवल तक नहीं पहुँच सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आई। जैसे कि कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट नहीं था। फैमिली सपोर्ट इन द सेंस कि हम एक गांव से, टिपिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गांव का सोच तो अलग होता है। और गांव में आप नहीं, हम अच्छे फैमिली से हैं, लेकिन मानसिकता तो थोड़ा सा वैसे ही है कि शादी ब्याह का फोटोग्राफर कैसा बिहेव करेंगे लोग। अरे कैमरा मैन इधर आओ, शादी ब्याह में कंधा में लेके कैमरा फोटो खींचने जाओगे तुम लोग। हाँ, लोग, हम लोग के यहाँ पे फोटोग्राफी क्या है, एक शादी का फोटोग्राफर को एक छोटा काम समझा जाता है। उस नज़रिए को सबसे पहले तो, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इस नज़रिया को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ के लोग अब वो नज़र से नहीं देखते हैं। उसका भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे, फर्दर लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेकिन अभी क्या है कि उस टाइम बाधाएं ये आई थी कि जब हम वहाँ से आए थे, दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए थे। दिल्ली में हम बहुत सारा फ्रीलांसिंग वगैरह करते थे, और मतलब अच्छे अच्छे स्टूडियो के साथ हम यहाँ तक कि ये भी किए हैं कि हम लेंस और कैमरा चेंज करते थे, बस किसी एज ए असिस्टेंट बन करके, किसी बड़े फोटोग्राफर के, नाम मेंशन नहीं करूँगा। तो उसके बाद फिर क्या बोलता है, घर आने के बाद फिर मेरे पेरेंट्स को बहुत समझाया कि एक कैमरा दिला दीजिए। हम ऐसे, हमको आज भी वो वर्ड याद है कि वांटेड फिल्म चल रहा था स्टार गोल्ड में, हमको वो दिन याद है, सलमान खान का। ठीक है, हम लोग सब बैठ के टीवी देख रहे थे। फिर अचानक मेरे दिमाग में, हम अपने पापा को बोले, 2017 का स्टार्टिंग का बात है, कि पापा एक कैमरा खरीद दीजिए, हम आपको बहुत पैसा कमा के देंगे। तो मेरे पापा को वैसे घर का छोटा बेटा, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो वो बात का वैसा कोई वैल्यू नहीं था। वो बोले कि इग्नोर मार दिया। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया, नहीं कि हम कर सकते हैं, हम बोलने लगे। फिर बाद में मेरे भाई समझे, मेरे जो भैया हैं वो समझे इस चीज़ को कि हाँ, मेरा जो इसको है, ये फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, उसको अच्छा करना भी आता है, और दिल्ली में कुछ किया भी है ये सब चीज़ का पढ़ाई। हम इतना शेयर नहीं करते थे फैमिली में।
तो फिर धीरे धीरे जाते जाते यही है कि बहुत मुश्किल से समझें लोग। लोकल सोसाइटी का भी बहुत सारा बोली हमको सुनना पड़ा कि शादी ब्याह में फ़ोटो खींचने जाओगे, लोग कैसे बिहेव करेंगे। स्टार्टिंग में हमको टीम मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुआ। एक लड़के के साथ हम अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किए थे, ठीक है, उसका इनाम लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिज़नेस एक्चुअली एक दूसरे लड़का मेरा बचपन का दोस्त था, लेकिन बीच में थोड़ा सा वो नहीं बोलते हैं कि किसी भी बिज़नेस को हम आज भी लालच नहीं पालते हैं। अगर हम इस बिज़नेस में आज भी अगर हम पैसा कमाने के लिए उतर गए ना, तो एक एक दिन में 10-10 बुकिंग रहता है हमारा, तो हम तो 10 लेंगे ना पैसा दे करके। लेकिन हमेशा मेरे पापा एक चीज़ हमको बताए हैं कि बेटा कमाने में नहीं जमाने में ध्यान दो। अगर तुम जमा लोगे उसको अच्छे से, अगर तुम जमा लोगे किसी भी बिज़नेस को, तो फिर तुमको कमाने का टेंशन नहीं होगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप। तो आज मेरे बैकलाइट पिक्चर्स का सक्सेसफुली 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया। 25 अगस्त को हम लोग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किए थे। हम लोग देखे थे। लेकिन हम आज भी कमाने में ध्यान नहीं, कमाने पे जिस दिन मेरा दिमाग बिजनेस पे आ गया ना, उस दिन हम एक दिन का 10 क्वेरी ऑल ओवर इंडिया से होता है, हम 10 का 10 लेंगे। उस दिन फिर नाम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे शादी में हम एक बार में मौजूद नहीं हो सकते। इसलिए हमारा 1 वेडिंग एट ए टाइम है, और एक बार में हम एक ही शादी अटेंड करते हैं। अच्छा, अभी आपका फैमिली सपोर्ट है कि नहीं है? अभी तो पूरा सपोर्ट है। अभी तो हो गया तो ना। अभी तो कुछ भी हो, सब तो अभी आपके टीम मेंबर कितने हैं? अभी मेरे टीम में एक्चुअली 14 लोग हैं। पूरा टीम बना लिया? हाँ, 14 पीपल्स हैं हमारे टीम में, जिसमें से एक जो हमारा अभी मेन जो लड़का है, जो हमारे टीम है, जिसमें 6 लोग हम जाते हैं, उसमें से जो सबसे क्लोजेस्ट वन है, क्योंकि एक बंदा कुछ नहीं समझ सकता। गोपी कृष्ण दास नाम है, वो अभी कैमरा के पीछे खड़े हैं, उनको भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें। तो इनके बिना टीम का आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। बिना टीम वर्क, अगर आपके पास टीम सही नहीं है ना, तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि अब एडिटर मिला ले, मैनेजर्स मिला ले, सब मिला के 14 लोगों का हमारा टीम है। वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए उसके लिए ना, बहुत हाँ, सारे चाहिए। तो किस वीडियो को ये करते हैं, शूट करते हैं? हम ऑलमोस्ट हम टोटल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सॉल्यूशन देते हैं। जैसे वेडिंग्स हो गया, म्यूजिक वीडियोस हो गया, प्री वेडिंग्स हो गया। लेकिन मेनली जो हमारा फोकस किसी भी काम का ना, एक आपको नीश क्या बोलते हैं, एक आपको स्पेसिफिकली एक आपको कंटेंट सेट करके रखना चाहिए। तो हमारा है कि वेडिंग। हाँ, अब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे निकल गए, ये सब शौकिया चीज़ है। तो उस जगह पे क्या होता है ना, उस जगह पे लोग आपको फिर उतना काम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका स्पेसिफिकली वो एक चीज़ नहीं दिखेगा। नहीं, अगर आपको कोई हायर अगर करना चाहे, जैसे हाँ, तो हायर करना चाहे तो कोई भी प्रोफेशनल वर्क के लिए हम सक्षम है। म्यूजिक वीडियो हो गया या बर्थडे वगैरह में चल जाएंगे ना? हम करते भी हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहता है वो वेडिंग। हम फर्स्ट प्रायोरिटी वेडिंग को देते हैं, शादियों को देते हैं। क्या आपका चार्ज कितना होता है उसमें? चार्ज अगर आप बताना चाहेंगे तो? हाँ, चार्ज एक्चुअली वो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, घटते बढ़ते रहता है। हाँ, चार्ज एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ऐसे ओपनली बताना सही रहेगा। वो तो ये चीज़ होता है कि लोग पर्सनली पूछे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक सर्टेन अमाउंट पे हम थोड़े से ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि लोकल के हिसाब से अगर आप देखें, हम तो लोकल उतना काम नहीं करते हैं, हमें काम ज़्यादा बाहर ही मिलता है सोशल मीडिया से। तो हमारा चार्ज यही है कि आप दिल्ली मुंबई के फोटोग्राफर के साथ, एक अच्छे फोटोग्राफर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इतना लोग, बाकी जिनको अगर वो चाहिए होगा क्वेरी में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, आप हमसे कॉल करके हमारा चार्ज पूछ सकते हैं। हम पूरे अच्छे से समझा के आपको अपना चार्ज बताएंगे। बहुत ही माय डियर पर्सन है, अच्छे से आपसे बात करेंगे। आपको शूट करना होगा, डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, अच्छे से डील करेंगे आपके साथ। तो सौरभ जी, अभी आते हैं हम लोग सबसे मेन क्वेश्चन हम लोग का इस चैनल का, जो कि हर किसी से मैं पूछता हूँ कि आप अगर बताना चाहेंगे तो कि लगभग आप इस फील्ड में आकर के कितना कमा लेते हैं? मोटिवेट करने के लिए मैं पूछता हूँ। हाँ, मोटिवेशन के लिए। देखिए, एक आपको छोटा सा हम बात बताते हैं। देखिए, कोई भी इंसान अपना पुख्ता कमाई नहीं बताएगा। या तो कोई आदमी ज़्यादा बढ़ा के बोलेगा, या तो कोई आदमी कम बोलेगा। लेकिन देखिए, कोई भी आदमी आपको एक्चुअल नहीं बताएगा, और शायद एक्चुअल हम भी ना बताएं। लेकिन हम आपको एक ऐसे, अगर हम सही कर रहे हैं इस लाइन पे, तो आज जोसेफ जी इतने भीड़ के बीच में हमको सेलेक्ट किए हैं अपने चैनल के लिए। तो ऑब्वियसली एक ये है कि हाँ, इस लाइन पे हम अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, कमाई का बात करें तो 5 साल से हम अपने बिजनेस में जितना भी कमा रहे हैं, सब पेमेंट क्लियर करने के बाद मेरा ऑलमोस्ट जितना पैसा है, हम अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करके उसको और अपग्रेड करते हैं। तो हाँ, तो एक्चुअल कमाई जो है ना, वो हमको समझ में नहीं आया अभी तक कि हम इतना टेंटेटिव कितना हम कमाते हैं एक महीना में। लेकिन अगर हम मोटा मोटी बोले तो एक सोनी A7 III का बॉडी हर महीने ले सकते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट से देख करके। सौरभ जी, ये बताइए कि आप अभी इसके साथ साथ और आगे क्या क्या करने का सोच के रखे हुए हैं? कुछ तो अपग्रेड करना है आगे का सबसे बड़ा फोटोग्राफी सिर्फ करना है? नहीं, ये किसी एक लाइन पे आप रह करके आप इस चीज़ को, मतलब आप खुद को बड़ा नहीं बना सकते हैं। तो है ही। ये मेरा क्या है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरा एज ही बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल एज है मेरा। तो अभी आगे का जो मेरा प्लान है, आगे हमारा यहाँ पे हम जैसे झारखंड में रहते हैं, तो हमारे झारखंड में ट्राइबल कल्चर जो है, आदिवासी कल्चर जो है, संथाल परगना, जिसमें हम बिलोंग करते हैं। और ये चैनल भी एक्चुअली संथाली में ही है,
ठीक है। लेकिन मेरा जोसेफ भैया से कहना था कि भैया हम इतना अच्छा तो संथाली नहीं बोलना आता है हमको, इंगो बड़े का ना थोड़ा मोड़ा रोड, हाँ इंगो रोड दाढ़ी का ना, लेकिन इतना अच्छा से हम नहीं बोल पाएंगे जितना अच्छा से ये बोल पाएंगे। तो हम बोले हिंदी में ही करते हैं, क्योंकि आज के डेट में जितने यूथ हैं हिंदी सबको हिंदी समझते हैं, तो एक आध हिंदी में भी आपका वीडियो आना चाहिए। तो संथाली इंडस्ट्री में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में वो जो म्यूजिक एल्बम वीडियोस, फ्यूचर में हम फिल्म को लेके भी सोचे हैं, संथाली मूवी प्रोडक्शन को लेकर। अभी ये वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले भी हम लोगों ने, ये भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो मेरा तो बहुत बड़ा प्लान है आगे फ्यूचर का, और इसमें अब जोसेफ जी भी ऐड होंगे और हम लोग सब मिल के काम करेंगे। मेरा आगे फ्यूचर प्लान यही है कि हम प्रोडक्शन लाइन में जाएँ, संथाली प्रोडक्शन से स्टार्ट करें, और काफ़ी अच्छा करियर भी है, और लोकल लड़कों को भी करियर मिलेगा इसमें, और अपने कल्चर को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, संथाली परंपरा को भी आगे बढ़ाएंगे, कल्चर है सब उसको आगे लेके जाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि जिस जगह जिस मिट्टी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ को आगे बढ़ाना वो सबसे बड़ा, वो एक्चुअली ड्यूटी होता है हर इंसान को, करना भी चाहिए। तो मेरे आप पर्सनल मिस्टर फोटोग्राफर वाला इंस्टाग्राम पेज में आप जाएंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यूजर नेम सामने आपको दिख रहा होगा, तो उसमें हम लोकल कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे कहीं पे अगर संथाली फोक डांस हो रहा है, या फिर जो हमारा हटिया लगता है यहाँ पे, या फिर कहीं पे कोई प्रोग्राम है, हाँ, तो उसका रील्स वगैरह हम बना कर अपना पर्सनली हम उसको डालते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है, जो हम कल्चर को यहाँ पर हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा पाएँ। अच्छा सौरभ जी, आप यहाँ तक आए हैं, पहले तो आप फोटोग्राफर नहीं थे, बाद में बने हैं, तो यहाँ तक आ करके आपने लाइफ में कुछ बदलाव महसूस किया है? हाँ, बहुत बदलाव महसूस किया है। सबसे पहला चीज़ तो, हाँ, सबसे पहला चीज़ तो मार्केट में वैल्यू नहीं था। हाँ। ये थोड़ा सा वैल्यू आ जाता है कि जो लोग थोड़े से मान सम्मान ज़्यादा देते हैं कि हाँ भाई इस एज में, मतलब मैंने अपने एज में देखा है, मेरे एज में जो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो पढ़ लिख करके कुछ अपने दम पे कुछ अच्छा कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग आज के देखते हैं गेम में बिजी रहते हैं, या फिर फ़ोन है, पबजी खेल रहे हैं, या फिर किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, मोहब्बत लड़ा रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग जो हमारा यूथ है वो लोग सबको जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हट करके आप अपना नीश को, अपना गोल को अगर आप समझते हैं, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो थोड़ा हटके हो गया, तो वही लोग थोड़ा समझते हैं कि नहीं चलो ये लोग फोकस्ड अपने काम को लेकर, हम अपने काम को रिप्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं, अपने स्टोरी वैल्यू बढ़ी है आपकी तो। हाँ, तो वैल्यू घर में भी बढ़ी है और समाज में भी बढ़ी है। बहुत अच्छी बात है, घर में उसका वैल्यू बढ़ा है। या फिर पहले जैसे कि होता है कि आपको गार्जियन के नाम से पहले लोग जानेंगे, इसका बेटा है, उसका बेटा है। अगर आप लाइफ में कुछ करते हैं तो बाद में आपके मम्मी पापा को लोग आपके नाम से जानेंगे। ये हम एक्चुअली हमारे गार्जियन के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उनको उनका बेटा के नाम से कोई जानता है। तो अगर सपोज दैट बरहेट में तो सब ऑब्वियसली मेरा यहाँ का निक नेम छोटू है, और सब लोग हमको छोटू के नाम से जानते हैं मोस्टली लोग, ऐसे सौरभ भगत अब जानते हैं लोग। लेकिन अगर कहीं बाहर जाते हैं और बाहर अगर उनको पता चलता है, कई बार मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ भी है कि सौरभ भगत के पापा हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो मेरा बेटा अच्छा कर रहा है लाइफ में, कि हाँ वो मेरा बेटा के नाम से हमको जाना जा रहा है। तब आपको फिर से फैमिली फुल सपोर्ट मिलेगा उसके बाद? सपोर्ट है, मतलब मेरा फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है। उसके बाद से तो जब से एक्चुअली हम एक और शेयर करना चाहते हैं। हमको लाइफ का सबसे पहला काम हमको अपने स्कूल से ही मिला था। हम बेथल मिशन स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो वो साइंस एग्जीबिशन था और हम कैमरा लिए थे। मेरे पास वैसा कुछ काम नहीं था, तो हमारे सर को पता चला था कि हम कैमरा लिए, तो वो सर हमको फिर इन्वाइट किए थे कि आके शूट कर देना। हम बहुत अच्छे से उनको शूट करके दिए थे और एक वीडियो इंटरव्यू वगैरह भी शूट करके दिए थे। उस टाइम हमको वहाँ से पेमेंट शायद 20 या 25 हज़ार रुपये मिला था, और वो मेरा लाइफ का सबसे पहला काम था, सबसे पहला अर्निंग था कैमरा से। 20-25 हज़ार रुपये कमाए थे। वो कैमरा का कमाई नहीं था, वो एक्चुअली मेरा मेहनत का कमाई था। और उसके बाद फिर वहाँ से फिर मेरा जो शुरू हो गया ग्राफ चढ़ा, तो फिर वो चढ़ता रहा, और फिर कभी हम नीचे, उसके बाद हम बैक स्टेप नहीं लिए, हमेशा स्टेप फॉरवर्ड ही लिए। आपका पहला टर्निंग पॉइंट हो गया। तो मतलब हर एक लाइफ में जितने लोग आए हैं सबका एक अहम भूमिका रहा है मेरे लाइफ में। तो आप कभी भी आप सोचते हैं ना सब कुछ आप अपने दम पे कर लिए, हम सोचेंगे कि नहीं। जैसे आप सौरभ भगत को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें, ये सौरभ भगत का नाम बनाने के पीछे, ये 5 साल के भीतर जितना नाम बनाने के पीछे कितने, मेरा गोपी का जो मेरे टीममेट्स हैं, गोपी है, प्रिंस है, फिर पूरा टीम का बहुत बड़ा हाथ है। फैमिली सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, मतलब और लोगों का जो जनता का सपोर्ट है, ये बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में। अकेले तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, अकेले आप कर ही नहीं सकते हैं कुछ, आप हम सोच भी नहीं सकते। आज मेरे पास अगर मेरा टीम नहीं रहेगा, अगर सपोर्ट नहीं रहेगा, तो शायद फिर मैं दोबारा से फेल हो जाऊँगा। अच्छा, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में लाइफ है कि नहीं, आप बताना चाहेंगे तो? बहुत अच्छा लाइफ है, बहुत अच्छा करियर है। अगर इस चीज़ को अगर लोग सीरियसली देखें, मतलब मजाक नहीं। आजकल लोग क्या होता है कि लोग DSLR ले लेते हैं बच्चे, अपना फोटो खींच के फेसबुक पे डालते हैं, रील्स बनाते हैं, थोड़ा टिकटॉक वगैरह। गलत नहीं है, मैं सब चीज़ का सपोर्ट करता हूँ। वो टिकटॉक तो बैन हो गया,
इंस्टाग्राम रील्स बनाना, कोई म्यूजिक वीडियो पे डबिंग करना, ये गलत नहीं है मेरे नजर में। बहुत लोग बोलते हैं छपरी वाला काम है जो हम टैलेंट दिखता है उसमें। इसमें आपका लिपसिंग करने का हर एक चीज में आपका टैलेंट है। मैं नहीं करता हूँ इसका मतलब थोड़ी कि वो गलत है, हाँ, लेकिन यही है कि हर चीज का एक टाइम होता है, एक एज होता है। आप उस कैमरे को एक एज पे, जैसे एक एज पे हम लोगों को कैमरा मिला था, उस एज में हम अपना फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल, मैं फेसबुक को बहुत पीछे जाएंगे तो आपको 2012-2013 का फोटो मेरा मिल जाएगा उसमें। उस टाइम हम ऐसे पोज करवा के अपना खुद का फोटो डालते थे। लेकिन आज आप मेरा फेसबुक में जाएंगे तो हम मोस्टली मोबाइल से कुछ अगर फोटो रैंडमली आ गया हम उसी को डालते हैं, कैमरा का उतना नहीं डालते हैं। कि थोड़ा सा वो हर एक चीज का एज होता है, टाइमिंग होता है। आज हम वो कैमरा से पहले हम पर्सनल यूज करते थे, आज हम प्रोफेशनल यूज करके पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, उसको क्या बोलना चाहेंगे जो फ्यूचर में अपना फोटोग्राफी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर वीडियोग्राफी, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? उसको हम बस एक, हाँ, टिप्स मेरा वही रहेगा कि एकदम फोकस्ड रहिए आप डेली। ये एक ऐसा लाइन है जो पूरा कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी, बहुत लोग सोचते हैं ना कि कैमरा है तो आके मेरा फ्री में शूट कर दो। ये कैमरा में फ्री में शूट करने से पहले वो बच्चा कितना स्ट्रगल करके कैमरा लिया है, उसके बाद वो कितना दिमाग, मेरे नज़र में कैमरा चलाना एक कंप्यूटर चलाने से ज़्यादा हार्ड है। अगर आप आज के डेट में इजीली एक कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं, कैमरा चलाना, उसके एम्बिएंट लाइट, शटर स्पीड, आईएसओ, एक्सपोजर को मेंटेन करना, ये सब चीज़, एक एक चीज़ सारा कैलकुलेशन है, मैथ है। बहुत टफ चीज़ है आप कैमरा सीखना, लेकिन आप सीख जाएंगे तो फिर वो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो अगर कोई फोटोग्राफर जो पैशनेट फोटोग्राफर है, जो सिर्फ बटन दबा के नहीं, जिसको अच्छा से आता है करना, अगर उस आदमी को बस वो ऐसे देखते हैं कि अरे कैमरा है तुम आके शूट कर दो, तो आपका लाइफ का सबसे बड़ा वो क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये इसमें अगर कोई बच्चा अगर ये करना, सबसे पहला टिप्स तो हम ये देंगे कि अगर आपके पास कोई कला है तो उसको फ्री में मत बांटिए, चाहे कोई भी हो। उनके लिए ये नहीं कि हाँ कैमरा है हम जाके वहाँ पर जाकर शूट कर दिए, या दोस्त है हम उसका शूट कर दिए, कुछ नहीं। ये आपका पार्ट ऑफ बिजनेस है, आप इसको एज ए कैरियर देखते हैं, तो आप एक छोटा सा अमाउंट, क्योंकि आप अगर उस चीज़ का चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे तो लोग उसका वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। आप फ्री में सर्विस देंगे, लोग आपका वैल्यू नहीं देंगे उस चीज़ का। लोग हर बात में बोलेंगे अरे वो तो है ही है, उसको बुलाओ शूट कर देगा, तो वो गलत चीज़ है। एक सबसे पहला टिप्स ये होता है कि कैमरा ले लिए, 10 दोस्त का हम फोटो खींच दिए, दे दिए। दूसरा टिप्स ये है कि फोकस्ड रहो, डेली यूट्यूब पे सर्च करो, डेली एक रूटीन सेट करो। जैसे मेरा रूटीन आज भी सेट किया हुआ है कि हम डेली रिसर्च करेंगे, एडिटिंग हो, हमको एडिटिंग करना, फोटोशॉप अच्छे से आता है, प्रीमियर प्रो अच्छे से आता है, एफसीपी अभी हम सीख रहे हैं, एप्पल का हम सेटअप लिए हैं, और उसके बाद फिर कैमरा का हर एक फंक्शन, हर एक एम्बिएंट लाइट और लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी, जितने भी एडवांस लेवल के हैं, डेली है कि मैं डेली यूट्यूब से या किसी वर्कशॉप से या ऑनलाइन मीटिंग से, क्लासेस से मैं सीख रहा होता हूँ कुछ ना कुछ। तो ये आपके सीखने का आपके अंदर चाह होना चाहिए, ये नहीं कि आप सीख के सीमित हो गए। उसके बाद आप कोशिश करिए सीखने के बाद सिखाने का। आप जितना लोगों को सिखाएंगे, आज भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे, मैं टीम के कुछ लड़के, बाहर के कुछ लड़के फोटोग्राफी और एडिटिंग सीखने आते हैं, और मैं बहुत इंटरेस्ट लेके टाइम निकाल के उसको सिखाता हूँ अपने लिए, कि उनको सिखाने के चक्कर में 4 चीज़ मैं दोबारा से सीखूंगा, मैं रिविज़न होगा और ये चीज़ मैं दोबारा से मैं सीखूंगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये सब टिप्स है जिसमें आप इस लाइन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बाकी बस यही है कि फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली को आपको कन्विंस करना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए, आपके पास बोली का टैलेंट होना चाहिए, हाँ, क्लाइंट से डील करने का, क्योंकि काम तो बाद में दिखता है, पहले तो आपका पर्सनैलिटी दिखता है इसमें। तो दोस्तों, सौरभ जी ने हमें 2 टिप्स बताई है कि पहले की डेडिकेशन के साथ काम करना है, दूसरा बात करना सीखना होगा कैसे करना, नहीं, फिर मदद, दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं। आप जितना मदद कीजिएगा उतना सीखिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप जितना लोग आप ये थॉट रखेंगे कि अरे यार अभी हम इसको सिखा देंगे, ये सीख लेगा तो ये मेरा कंपटीशन में आ जाएगा, अरे बिना कंपटीशन का मज़ा ही नहीं आएगा आपको। फिर आप कंपटीशन नहीं तो वहीं पे सीमित रह जाएंगे ना, कंपटीशन आएगा तब ना आप उससे एक लेवल ऊपर करने का सोचेंगे तो करेंगे। जहाँ तक मदद की बात है, ये इनके पास तो भर भर के पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ सिखा दिए हैं 2-3 दिन में ही 2-3 दिन से बात हो रहा था, हम लोग बात किए थे, आज आकर के 1 घंटा हम लोग बात किए, इतना कुछ सिखा दिए कि मैं मतलब 4-5 दिन लगता सीखने में। आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं। तो सौरभ जी, आप एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप उन यूथ को, उन जवान लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है हमारे देश में, कंट्री में, खास करके झारखंड में। मैं जितना देखता हूँ कि हमारे एज के, मैं जैसे किसी को देखता हूँ ना तो मैं घूमता हूँ, मेरा है कि मैं डेली शाम को है कि फॉर द पीस ऑफ, मैं सुबह 9 बजे मैं बैठता हूँ काम पे, रात को मैं 3 बजे तक, 2 बजे 3 बजे तक मैं एडिटिंग करता हूँ, रात में मेरा दिमाग खाली रहता है। उसके बाद फिर मैं सो के उठता हूँ लेट, थोड़ा सा मैं लेट से सो के उठता हूँ, 9-10 बजे तक, 9 बजे तक मैं उठता हूँ, फ्रेश व्रेश हो करके उसके बाद नहा धोआ करके फिर मैं काम पे बैठता हूँ। दोपहर में 2 बजे तक मैं अपना काम करूँगा एडिटिंग। 2 बजे के से सेकेंड हाफ पे मेरा काम रहेगा थोड़ा घूमना, एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना, खाना पीना, अपने लिए पर्सनली।
3, 4, 5 बजे तक। उसके बाद फिर रात में हम 9 बजे 8 बजे बैठेंगे, फिर रात को 2-3 बजे तक हम काम करेंगे। एडिटिंग हम करते हैं, मेरा और भी बाकी लोग करते हैं, बहुत सारा एडिटिंग जो मुझे खुद से करना पड़ता है। घर में सेटअप बनाया हाँ, मेरा घर में मेरा ऑफिस है, उसमें हम प्रॉपरली तो खुद के लिए जो टाइम निकालते हैं ना, हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं कि हम सुबह भी जाएंगे तो वो वहीं पर पड़े हुए हैं, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनको बस ये चीज़ कहना है ना कि अब एक हर चीज़ का एज होता है। अगर आप ये टाइम गंवा देंगे ना, ये टाइम में अगर हम आज नहीं इंटरेस्ट लिए होते अपने बिजनेस को लेकर के, तो फिर शायद हम अपने लाइफ में आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते। आप आगे मेरा इंटरव्यू भी अपने चैनल पे नहीं ले रहे होते। तो यही चीज़ है, इसको गंवाइए मत। कुछ भी किसी भी चीज़ में पहले आप अपने अंदर का कला को ढूंढिए, क्या आप कर सकते हैं, उस चीज़ पे काम करिए और बस काम करिए। फ्री नहीं बोलते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो करिए, फ्री में करिए, पैसा देकर मत करिए। पैसा तो इस एज में देखना ही नहीं चाहिए लोगों को। सबसे पहले तो अपने काम पे फोकस होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, जॉब का तैयारी कर रहे हैं अच्छे से मन लगाया करिए। फिर घूमने फिरने का तो अगर लाइफ सेट हो गया, घूमने फिरने ज़िंदगी भर आपको मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा टिप्स दिए हैं सौरभ जी ने कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करो, बेरोजगार क्यों रहना। YouTube पे चैनल बना के ब्लॉगिंग करो ना, हम भी तो करते हैं ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ भगत यहाँ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम करते हैं, हम कहीं शूट पे जाते हैं तो ब्लॉग करते हैं। आप शूट के साथ हम टाइम निकाल के अपने लिए हम ब्लॉगिंग करके हम अपने लिए मेमोरी कलेक्ट करते हैं कि हम उस जगह को कैसे जिए थे, उस पल। सबसे अच्छा बात है कि YouTube में कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगता है, कोई इंटर पास मेटर कुछ नहीं लगता है। बहुत अच्छा, छोटा बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं आज के डेट में। आप Amazon फ्लिपकार्ट के सेलर बन सकते हैं। आप लोकल से कोई लोकल प्रोडक्ट को आप वहाँ पे बेच सकते हैं। जो जानते हैं वो कीजिए, आजकल हर किसी में पैसा है कि नहीं। डांस में सबसे दुनिया का सबसे बड़ा चीज हमारा ये है, फोन है। फोन ये पूरा दुनिया बसा हुआ है इसमें। अगर आपको इसको सही से यूज करना आता है, एक्सेप्ट व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, इंस्टाग्राम में फोटो पोस्ट करना, रील्स पोस्ट करना, उसके अलावा भी इसमें बहुत भर भर की चीज़ है जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गलत चीज़ में मत फंसिए। जैसे बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग, उसमें फ्यूचर नहीं है, लाइफ नहीं है। एक सर्टेन एक लॉन्ग शॉर्ट पीरियड में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बाद में फेल भी हो जाते हैं, एक तरह का जुआ है। ये सब चीज़ें हम रेकमेंड नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केटिंग कर सकते हैं आप, SIP वगैरह आप करिए, इन्वेस्ट करिए अपने पैसा को, ट्रेडिंग करिए, ये भी एक अच्छा चीज़ है। और इसमें आप फ्रीलांसिंग करिए, बहुत सारा काम आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट, बहुत सारा वेबसाइट है जो ऑनलाइन तरीका है, थाउजेंड्स ऑफ तरीका है, बहुत लाखों हो सकता है। अभी अगर हम फ्री रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना टाइम होता है। आप फोटोग्राफर है ना, तो मैं आपको एज ए फोटोग्राफर में एक टिप देता हूँ। आप फोन से आप फोटो खींचिए, उसके बाद शटर स्टॉक, बहुत सारा Pinterest, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप बहुत सारा वेबसाइट पे अपलोड करके, हाँ, और क्या बोलता है, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो सौरभ जी, आप तो फोटोग्राफी इतना अच्छा कर रहे हैं, मार्केट में आपका बहुत तारीफ सुने, हर जगह आपका तारीफ ही सुनते हैं, सबको आपका प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सौरभ भगत का कोई हेटर्स भी होंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल आपने पूछा है। लाइफ में एक्चुअली क्या है कि सिर्फ आपके सपोर्टर होना, आपके सिर्फ सपोर्टर करना, आपको पसंद करने वाले लोग ही जरूरी नहीं है। हेटर्स भी जरूरी हेटर्स है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हेटर्स इन द सेंस, आप एक तो पॉजिटिव वे से आप हेटर्स ले सकते हैं। हेटर्स मतलब कॉम्पिटिटर होते हैं, और एक हेटर्स होते हैं जिनसे आपका दुश्मनी हो। तो होना चाहिए लोगों के पास। अगर आप देखिए क्या है ना कि अभी सपोज दैट कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई कार ले रहे हैं। मेरा कार लेने का सपोज दैट बजट है मेरा 50 लाख रुपए का, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। 50 लाख का हम कोई जैगुआर ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी अच्छा गाड़ी ले सकते हैं, फॉर्च्यूनर ले सकते हैं। लेकिन मेरा मन कह रहा है, अगर सब कोई हमसे प्यार कर रहा है ना, तो फिर मेरा दिमाग उस जगह पे क्या आ जाएगा, अरे यार अभी इतना महंगा ले लेंगे, सबके नज़र में आ जाएंगे यार, कि सब लोग बोलेंगे देखो पैसा कमा लिया तो दिखा रहा है। होता है, लोगों में ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन हम वो फॉर्च्यूनर लेने से ऊपर का मोटिवेशन तब आएगा जब हमको लगेगा कि नहीं, उस बंदे को दिखाना है, उसको दिखाना है कि देखो, जब बोल रहा था कुछ नहीं कर पाएगा या हाँ, कुछ भी, ये उस आदमी को दिखाना है कि जिसको लगता है कि हम अपने लाइफ में फेलियर हैं, वो सक्सेस हमारा काम से पता चलता है। तो हेटर्स होना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप में मोटिवेशन मिलता है। अब हेटर्स का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ मार काट करवा लीजिए, दुश्मनी कर लीजिए, लाइफ उसके वैसा बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बहुत तरह के होते हैं, और हर किसी का हेटर्स होते हैं। तो सरोज, आप तो हमेशा शूट करते रहते हैं, तो आप कहाँ शूट करते हैं, मतलब कौन कौन लोकेशन में आपको हायर किया जाता है, या कहाँ शूट आगे जाने वाले हैं? तो आगे और कहाँ शूट करने वाले हैं, आपका कोई प्लानिंग है? तो देखिए, अभी तक तो हम लोग राजस्थान तक पहुंचे हैं, झारखंड शूट करके, और झारखंड से बाहर भी। हाँ, झारखंड से ऑल ओवर इंडिया कवर करते हैं। लेकिन हमारे लिए मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी राजस्थान का था कि हम राजस्थान के 3 सिटीज़ में हम जाके शूट किए थे। एक धनबाद के हमारे क्लाइंट है, उन्होंने हमें मौका दिया था,
और नो डाउट उनको वो काम से बहुत पसंद भी है। आप हमारा काम देखेंगे ना हमारे चैनल YouTube में पे, डाले हुए हाँ हमारा काम अपलोड है, राजस्थान का ब्लॉग भी अब डला हुआ है, मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे काम भी डला हुआ है प्री वेडिंग का। और फ्यूचर में अभी हम लोग का और भी बहुत बड़े बड़े शूट्स हैं, जैसे कि अभी कश्मीर का है, गोवा का है, वो हम तब तक कंफर्म नहीं समझते जब तक हम ट्रेन में ना चढ़ जाएं उस जगह जाने के लिए। और आउट ऑफ इंडिया के भी कुछ शूट्स हैं जो फर्स्ट पार्टी डायरेक्टली क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया है, कोई थर्ड पार्टी, हाँ आउट ऑफ इंडिया, जैसे दुबई है, मालदीव्स का है। तो ये बोल के मैं तब तक कंफर्म नहीं समझता हूँ जब तक मैं ये आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए मैं प्लेन पे ना बैठ जाऊँ या कश्मीर जाने के लिए मैं ट्रेन पे ना बैठ जाऊँ। प्लानिंग तो हाँ, लेकिन यही है कि प्लानिंग बहुत बड़े बड़े हैं, आगे लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारे चैनल में, हमारे प्रोफेशनल पेज में। बस लोग सपोर्ट बनाए रखे, लोगों का प्यार रहा तो हम वादा करते हैं कि एक दिन ना एक दिन आप सभी लोगों के पास जाके हमारा प्रोफाइल दिखाकर ये बोलेंगे कि ये लोग बरहेट का लड़का है, दुबई में शूट करके। मैं हमेशा बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, इनका अभी इंटरव्यू नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग प्रशंसा करते हैं इस चीज़ का। लोगों का हमारे लाइफ में बहुत अहम रोल रहा है। हम लोकल में भी बहुत सारे एनटीपीसी के लिए, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के लिए हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। वाकई में बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको अगर एक बार करवाना है तो इनसे एक बार जरूर करवाइएगा, और उसके बाद क्वालिटी देखिए कैसे आता है। बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, और अगर हम सब कुछ सही रहा तो हम बिल्कुल आपके घर आएंगे पूरे टीम को लेकर शूट करने के लिए। तो अंत में मैं दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना छोटा सा चैनल है और एक बार बोलने से इन्होंने हाँ कर दिया है। एक बार मैंने इसको इंस्टाग्राम में DM कर दिया, तुरंत बोले हाँ आई एम इंटरेस्टेड। एक बार बोलने में इसके लिए मुझे याद है कि मैं एक शूट पे था और जोसेफ जी का एक मैसेज आता है मेरे कुछ दिन पहले, हाँ। कि हम ब्रॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किए हुए हैं। तो हम इनसे इनका लिंक भी नहीं मांगे थे, क्योंकि हमको पता होगा कि कितना इसमें सब्सक्राइबर, 16-17 हज़ार आपका सब्सक्राइबर है। मेरा मेन मोटिव ये था कि ये चीज़ अगर हम अपना आवाज़ 2 लोगों को भी अगर मेरे लाइफ से प्रेरणा मिल सकती है ना, 2 लोग भी अगर मोटिवेट हो सकते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये सब्सक्राइबर और व्यूज़ से हमको मतलब नहीं है। आप अपने चैनल में हमको इन्वाइट किए, इसलिए और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो सब्सक्राइबर देखकर बात करते हैं कि अरे आपका तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर नहीं करूँगा उसके साथ, उसके लिए फिर तो वो कोलैबोरेशन हो गया, एक तरह का बिजनेस हो गया। बिजनेस नहीं करना लाइफ में। आपने फ्री समय में हमसे समय मांगा और हमारा देना वो हमारा कर्तव्य था। अब पते की बात ये है कि एक साथ मैंने 5 लोगों को DM किया था, 5 लोगों को। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सबसे पहला रिप्लाई इन्हीं का आया, लेकिन पहला वीडियो इनका नहीं आ पाया, कुछ कारणवश टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था इसीलिए, लेकिन सबसे पहला वीडियो इनका ही आता। नहीं, मैंने 2-3 ब्रॉडकास्ट आपका देखा, संथाली में था, मुझे समझ में आता है। जो आपने शायद 2 यूट्यूबर हैं उनका आपने लिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा आपका वो जो ब्रॉडकास्ट का तरीका है। काफ़ी सारे लोग हमारे देश में बड़े लेवल पे कर रहे हैं, संदीप महेश्वरी सर भी कर रहे हैं आजकल, एक हमारे झारखंड का लड़का है वो भी कर रहे हैं, विवेक बिंद्रा सर भी कर रहे हैं, झारखंड का एक लड़का है मनोज दे वो भी कर रहा है। और मनोज दे से भी मेरा बातचीत हुआ था बीच में ये ब्रॉडकास्ट को लेकर के, उसमें शायद मौका मिल सकता है, हमको मौका मिल सकता है उसमें। और अगर वहाँ भी मौका मिलता है तो हम बिल्कुल जाएंगे, और जितना मेरे एंड से हो सकता है हम किसी को अगर मोटिवेट कर सकते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे चैनल में आए और हमारे आपसे मिलना ही हमारे लिए बहुत है। अरे नहीं, हमारे साइड से बहुत, मतलब हम इस चीज़ का बहुत सराहना करते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे इस काम को हम दुआ करते हैं और सारे ऑडियंस से प्रार्थना करते हैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं आप पक्का सब्सक्राइब करिए। आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। अभी तो इनका स्टार्टिंग है, लोगों का आप कंटेंट देखिए, क्वालिटी कंटेंट देखिए। अभी जज मत करिए कि कितना अच्छा बोलना आता है, कितना अच्छा बोलना नहीं आता है। फ्यूचर में सब लोग एक स्मॉल स्टेप से ऊपर जाएंगे, तो फ्यूचर में बहुत अच्छे कंटेंट आएंगे, मुझे भरोसा है। हो सकता है फ्यूचर में एक बार फिर मैं वापस जाऊँ इस चैनल में। हाँ, हो सकता है, क्यों हो सकता है कि बहुत बड़ा चैनल बन जाए, वापस से फिर मैं आऊँ। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, बनाए रखिए एकदम बिल्कुल। लोकल के लोगों से तो मतलब ये तो उनका फर्ज बनता है कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी हमारा जितना भी आपको काम देखना है प्रोफेशनली वर्क है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारा लिंक, और वहाँ पे जाके आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब प्रोफाइल और सारा कुछ आप हमारा प्रोफेशनल काम देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जोसेफ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को देखने यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।